हेलो भाई, जैसा कि अभी नया सत्र चल रहा है और नया सत्र चल रहा है और नया संसद भवन में चल रहा है। ठीक है, तो नया संसद भवन जो बना है उससे क्या क्या रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हर टॉपिक के बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे मेरे भाई, ये हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्लास का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला अगर बात करें इसमें, ठीक है, तो भारत का जो नया संसद जो बना है, ठीक है, उसका जो उद्घाटन जो किया गया है, उद्घाटन कब किया गया है ये पहले बताइए आप लोग। ठीक है, तो उद्घाटन इसका किया गया है आपका 28 मई को किया गया था 2023 में। कब किया गया था? 28 मई 2023 को किया था। किसने किसने किया था? तो भारत देश के प्रधानमंत्री, आपको पता होगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने ये उद्घाटन किए। ठीक है, कौन? वो 28 मई 2023 को किया गया और उद्घाटन कौन किए? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें किए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है कि इसका वास्तुकार कौन है? वास्तुकार, तो वास्तुकार आपसे पूछा जाएगा तो बिमल पटेल है। ठीक है, इन्हें 2019 में, बिमल पटेल को 2019 में, याद रखेंगे 2019 में पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। क्या मिला? पद्म श्री अवार्ड से इनको नवाजा गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। समझ में आ गया इसका वास्तुकार कौन? आपको आप बताएंगे। ठीक है, वास्तुकार, वास्तुकार का नाम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बिमल पटेल। ठीक है, इनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे भारत में काम किए हैं, बहुत सारे, जैसे उच्च न्यायालय का हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं ये इन्होंने बनाया है। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से ये बिमल पटेल जो है, इनको इस कार्य में करते हुए 35 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इनका जो डिजाइन किया गया ना नया संसद भवन का, तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो एचपीसी डिजाइन के द्वारा। किससे किया गया? एचपीसी डिजाइन। पूछा जाए कि नया भारत के नया संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे एचपीसी के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? एचपीसी डिजाइन। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, और क्या किया गया कि जब भारत का जो नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ, इसमें एक सिक्के का अनावरण किया गया। उस सिक्का कितने रुपए का था, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। ठीक है, तो वो सिक्का जो बना, वो सिक्का जो था वो 75 रुपए का सिक्का था। कितना था? 75 रुपए का सिक्का था। एक तरफ उसमें क्या था? अशोक स्तंभ। ठीक है, और दूसरी पार्ट में जो बना था वो आपका बना था, ये संसद भवन का जो नया संसद भवन का जो है ना, जो मानचित्र, जो चित्र है, उस पर एक तरफ छपा था। ठीक है ना, ये कोलकाता से बनाया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, 75 रुपए का सिक्का का अनावरण किया गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पूछा जाएगा कि नए संसद भवन में लोकसभा की सीट कितनी है? ठीक है, लोकसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की यहाँ पे सीट कितनी है, तो ये बात आप कंफर्म कर लीजिए कि 888 सीटें यहाँ पे है। कितना है मेरे भाई? 888 सीटें यहाँ पे है। और पूरा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, लोकसभा में नया संसद भवन में कितने सीट? तो 888 सीट, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब जा सकता है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे, क्योंकि एग्जाम का लेवल आप देख रहे हैं, कंपटीशन कितना बढ़ रहा है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो ये तो आपका लोकसभा की सीट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे राज्यसभा का, क्योंकि संसद है तो दोनों सदन वहां पे बनाया गया होगा। ठीक है, तो क्या है कि राज्यसभा की सीट कितनी है वहां पे? तो राज्यसभा की सीट है जो मेरे भाई, वो कितना है? 384 सीट है। कितना है? 384 सीट। और पुराना वाला में कितना था? तो पुराना वाला में आपको पता है कि आपका 250 सीट। कितना? 250 सीट पुराना वाला में, और नया वाला में कितना? 384 सीट, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लोकसभा में सीट कितनी है नया संसद भवन में? तो नया संसद भवन में आपको 888, और पुराना में कितना था? 545। ठीक है ना, यहीं पे याद कर लेना है, इस वीडियो में ही याद कर लेना है। ठीक है ना, अलग से इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। ये क्लियर हो गया, राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 384 है। पहले ओल्ड वाला में कितना था? पुराना वाला में 250, यानी कि 250 सीट थे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। चलिए अब हम बात करेंगे थीम इसका क्या है, थीम। ठीक है,
तो लोकसभा में पूछा जाए तो लोकसभा जो बना गया है वो मोर, यानी कि मोर पक्षी जो है, यानी कि आपको पता है कि भारत देश की राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। तो वही मॉडल में आप देखेंगे राज्यसभा के अंदर, तो आपको वहां पे देखने से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि राज्यसभा का सीट तो क्लियर हो गया, राज्यसभा का पूछा जाएगा कि थीम क्या है, तो थीम लोकसभा के अंदर जो बनाया गया है वो मोर बनाया गया है, मोर के आकृति के बनाया गया है, कि पूरा देखिएगा ना उस मॉडल को तो पूरा फैला हुआ है, जैसे मोर की पंख का आकृति बनाया गया है उसमें दीवार पे, और यानी कि उस मॉडल में ही तैयार किया गया है, ठीक है, क्योंकि मोर भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है ना। चलिए उस मॉडल में लोकसभा में मोर का, ठीक है, और राज्यसभा में पूछेगा तो राज्यसभा में कमल का, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा का किसका यानी कि थीम पूछा जाएगा, लोकसभा में किसका थीम क्या है, तो लोकसभा का थीम है आपका मोर और राज्यसभा का कमल, क्योंकि कमल भी राष्ट्रीय पुष्प है भारत का, ठीक है मेरे भाई। इसी मॉडल में तैयार किया गया है, वहाँ पे देखेंगे दीवार पे पेंटिंग वगैरह सब तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका आकार, क्योंकि आकार भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय नए संसद भवन का आकार किस प्रकार है। तो आकार किस प्रकार है मेरे भाई, तो आकार है इसका त्रिकोणीय। कैसा है, त्रिकोणीय। और पुराना वाला क्या है, तो पुराना वाला तो आपको पता ही होगा, आप देखे ही होंगे, ठीक है। पुराना वाला है आपका गोला आकार के, ठीक है मेरे भाई, यानी कि त्रिकोणीय इसका नया वाला का हो गया, पुराना वाला का गोलाकार, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब जो है नए संसद भवन का निर्माण किसने किया, ठीक है, कौन सा कंपनी ने निर्माण किया, तो आप ध्यान में रखेंगे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक, टाटा कंपनी। चलिए ये क्लियर है, निर्माण किसने किया, तो निर्माण आपका बताएंगे टाटा, ठीक है ना, टाटा, ठीक, टाटा, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे पुराना संसद भवन, ठीक है ना। पुराना संसद भवन का शुरुआत कब किया गया था, उद्घाटन कब किया, शिलालेख नहीं मतलब बनाने का उद्घाटन कब किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। पुराने संसद भवन का जो बनाने का जो काम जो चालू हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और ये बनकर 1927 ईस्वी में रेडी हो गया था, ठीक है, यानी कि बनने का जो इसका कार्यक्रम है वो 6 साल में बना था पुराना वाला, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसका जो बनाने वाला जो था इसका भी तो वास्तुकार होंगे ना, जब नया वाला का वास्तुकार हैं बिमल पटेल, तो इसका भी तो वास्तुकार होंगे, क्योंकि उस समय भारत देश आज़ाद नहीं था, तो भारत देश आज़ाद नहीं था तो कोई अंग्रेज ही होगा, ठीक है। तो उसका नाम जो है आपका पुराना संसद भवन का जो निर्माण, एक है आपका ल्यूटियन और दूसरा है बेकर ने, याद रखेंगे ल्यूटियन बेकर, इनका शॉर्ट नाम ये है ना, आपको याद करने के लिए दे दिए हैं ल्यूटियन बेकर, ठीक है मेरे भाई, यहाँ से क्लियर कर लेंगे। पुराने संसद भवन का जो वास्तुकार थे कौन थे, ल्यूटियन और बेकर, ठीक है। और आगे इसमें अगर पढ़े तो आपको पता है 1921 में ये स्टार्ट हुआ, 1927 में बनकर रेडी हो गया, ठीक है। इसका उद्घाटन कौन किया था, उद्घाटन इनका किया था लॉर्ड रिपन ने, कौन किए थे, लॉर्ड रिपन। और पुराने संसद भवन को बनाने में उस समय 83 लाख का खर्च आया था, कितना, 83 लाख रुपीज का खर्च आया था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो आपका 83 लाख का खर्च आया था, और नया वाला में अगर पूछा जाए कि नया वाला संसद भवन बनाने में कितना खर्चा आया, तो नया वाला में आप बताएंगे कि 971 करोड़ अप्रोक्स, ठीक है ना, 971 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है नया वाला संसद बनाने में, क्योंकि नया वाला संसद बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। उसमें हर सीट पर 2 सांसद बैठेंगे, ठीक है, और प्रत्येक सीट में आपका वहाँ पे टच लगाया गया है, प्रत्येक सीट के सामने टच स्क्रीन है, ठीक है ना, इतनी स्टैंडर्ड क्वालिटी से बनाया गया है संसद भवन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी जानकारियाँ लेते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं 620626, ठीक है, 60681, ठीक है मेरे भाई, इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। चलिए
अब आगे इसी में बढ़ेंगे कि इसका क्या है कि छत पर अशोक स्तंभ लगाया गया है। क्या लगाया गया है? छत पे अशोक स्तंभ। तो छत पे अशोक स्तंभ जो लगाया गया है वो 9500 kg का है मेरे भाई। कितना? 9500 kg का। और इसका हाइट जो है वो 20 फीट है। कितना फीट? 20 फीट। ठीक है। और इसका एरिया जो है 64,500 मीटर स्क्वायर है आपका नया वाला का। और पुराना वाला का जो है वो 24,281 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक इसमें संगोल। संगोल क्या है? संगोल चोल वंश का, ठीक है ना, रायदंड के रूप में उपयोग किया जाता था। जैसे राजा रानी का जो राज्यद्रोहन होता था, यानी कि सत्ता परिवर्तन होता था, ठीक है, तो सत्ता परिवर्तन में इसका उपयोग किया जाता था, यानी कि उनको दिया जाता था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चोल वंश से संबंधित है संगोल। संगोल लोकसभा के जो अध्यक्ष बैठेंगे उन्हीं के सीट के बगल में ये लगाया गया है। ठीक है ना। संगोल पर एक नदी का भी चित्र है। ठीक है ना। लोकसभा में कहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोकसभा। और कब? तो 28 मई 2023 को ही। ठीक है मेरे भाई। चलिए, भवन द्वारा, यानी कि भवन द्वार जो है वहाँ पे 3 है नया वाला में। 3 है नया वाला में। कौन कौन है? एक ज्ञान द्वार है, एक कर्म द्वार है, एक आपका शक्ति द्वार है। 3 द्वार है। ठीक है। पुराना वाला में कई द्वार था? तो गोले गोले था, तो 12 गो था। पुरानका में 12 गो, नयका में 3 गो है। ठीक है, इसे याद करिएगा। कौन कौन? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसकी लागत बता दिए 971 करोड़। कितने फ्लोर? 4 फ्लोर। ठीक ठीक है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।